नमस्कार, मैं ओपी सिंह लोक टीवी पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देश और पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक संदिग्ध नाव मिली है जिसमें AK-47 राइफल बरामद हुए हैं। इस घटना की जांच केंद्रीय एजेंसियों ने शुरू की है। पता चला है कि इस नाव का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया से है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस नाव का कहीं न कहीं कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट से संबंध रहा है। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में किसी भी नौकरशाह का तबादला बिना उनकी सहमति का नहीं किया जाएगा। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। 215 करोड़ रुपए के गबन के मामले में उनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। उन्हें नोटिस भी दिया गया है और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वहां कानून मंत्री का शपथ लेने वाले कार्तिकेय सिंह को लेकर नीतीश सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। जिस दिन कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री के तौर पर शपथ लिया, उसी दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन तमाम संवैधानिक पहलुओं को दरकिनार कर वह कानून मंत्री का शपथ ले रहे थे और दूसरी ओर कोर्ट में न्यायाधीश उनका इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में सवाल पूछे जाने पर स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य का मुखिया होने के बावजूद हाई कोर्ट के लिए गए फैसले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होना अपने आप में उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करने वाला है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज उन्हें एक बार फिर कमांड अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया। वहां अस्पताल में जाते समय उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछे गए सवालों के खुलकर जवाब दिए। दरअसल उनकी बेटी का नाम सुकन्या मंडल है। वह बीरभूम जिले के कालिकापुर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं। आरोप है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की परीक्षा पास किए बगैर उनकी नौकरी लग गई थी, यानी सुकन्या मंडल की नौकरी लग गई थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि शिक्षक के तौर पर नियुक्त होने के बाद पिता के सत्ता बल का जलवा ऐसा था कि एक दिन भी सुकन्या स्कूल नहीं गई है। उनके लिए हाजिरी का रजिस्टर घर आता था और उसी पर वह साइन करती थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इसे लेकर सख्त आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि गुरुवार को हर हाल में सुकन्या मंडल और अनुव्रत मंडल के परिवार के 5 अन्य लोगों, जिनमें उनके 2 करीबी लोग भी शामिल हैं, उन्हें हर हाल में कोर्ट में हाजिर होना होगा। सभी की शिक्षक के तौर पर नौकरी हुई है। उन्हें टेट का दस्तावेज और नियुक्ति पत्र लेकर आने को कहा गया था। न्यायमूर्ति ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी आदेश दिया था कि अगर ये लोग नहीं आते हैं तो इन्हें पुलिस सुरक्षा में न्यायालय में पहुंचाने की जिम्मेवारी पुलिस की होगी। इसके बाद गुरुवार को अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या कोर्ट में पेश हुई है। उन्होंने न्यायालय में क्या कुछ कहा है इस बारे में तो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वह हाई कोर्ट पहुंची, उन्हें देखकर कुछ महिलाओं ने उनके पिता को लेकर नारेबाजी की। इसके अलावा सुकन्या मंडल से महिलाओं ने यह भी पूछा कि उन्हें अपने पिता के कुकर्म के बारे में जानकारी क्यों नहीं है। महिलाओं की इस नारेबाजी को लेकर सुकन्या बेहद असहज नजर आई। हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे कोर्ट चली गई। दूसरी ओर शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की भी आज कोर्ट में पेशी हुई है। पेशी के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बयान दिया है। पार्थ ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में कई बड़े लोग शामिल हैं और कोई बचने वाला नहीं है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दावा किया जा रहा है कि उनका इशारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, ममता कैबिनेट में मंत्री फिरहाद हकीम और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं की ओर था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें उत्तर 24 परगना के बारासात क्षेत्र से पकड़ा गया है। इनमें से एक दिनाजपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा हुगली जिले का निवासी है। ये लोग कोलकाता के तोपसिया इलाके में भी अस्थायी तौर पर रहते थे। इस इलाके में अलकायदा से जुड़े कम से कम 17 लोगों के बारे में STF को जानकारी मिली है। दोनों ही आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि इन लोगों ने
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलावा दक्षिण बंगाल के विस्तृत इलाके में आतंकी हमलों की साजिश रची थी। इसके अलावा नए आतंकवादियों को तैयार करना, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करना और अलकायदा का स्लीपर सेल गठन करने की भी इनकी योजना रही है। अभी आप देख रहे थे लोग टीवी न्यूज़। हमारा टैगलाइन है लोगों की आवाज़। हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर वीडियो का अपडेट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।